Attack on Titan is not just about monsters, walls, and war. It is about something else, something deeper. It is about a world without meaning. एक ऐसी दुनिया जहां आज़ादी एक इल्यूजन है, ईश्वर का नामो निशान नहीं, और एक चीज़ जो आज़ाद घूमती है वो या तो डर है या फिर पावर। दिस इज़ नॉट जस्ट एन एनिमे, दिस इज़ अ पीस ऑफ फ्रेडरिक नीत्शे's फिलॉसफी। एक ऐसी दुनिया है जो अपने वजूद की जंग लड़ रही है, और जहां जंग में भेजे जाने वाले सिपाही सिपाही भी नहीं हैं, वो मासूम बच्चे हैं जिनकी यादें तक उनकी अपनी नहीं हैं, जिनको सुनाई गई कहानियाँ और जिनको सिखाई गई हिस्ट्री कितनी बार बदली जा चुकी है, ये किसी को याद भी नहीं। एक ऐसी दुनिया में इंसान होना आखिर क्या अहमियत रखता है? What does it mean to be a human in a world like this? उसी दुनिया में हमें एक ऐसे बच्चे से मिलते हैं जो पूरी दुनिया से नाराज़ है, एक पूरी दुनिया उसे दुश्मन नज़र आती है, और वो हर एक दुश्मन को ख़त्म कर देना चाहता है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि उसे कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड बनना है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अब ग़ुलाम बने रहना नहीं चाहता। ही वॉन्ट्स फ्रीडम। मुझे और हम में से अक्सर लोगों को यही लगता है कि एरन एक ऐसा किरदार है जो बदले की आग में घिरा हुआ है, और बुराई और ईवल के रास्ते पर चलना उसे इस आग को ठंडा करने का इलाज नज़र आता है। बट वॉट इफ़ आई टेल यू दैट ही वॉज वॉकिंग स्ट्रेट इनटू नीत्शे's philosophy? What if I tell you that his suffering, his rage, his choices, all of them point to one thing: the will to power, which is not evil, which is not insanity, it is rather the deepest, the rawest part of human will, and we all have it. जब हम सबसे पहले एरन से मिलते हैं तो वो वॉल्स के पीछे ज़िंदगी गुजारने वाला एक आम सा बच्चा है, जिसकी आसपास की दुनिया अचानक बदल जाती है। उसकी माँ मौत का शिकार हो जाती है और वो अपने बाप से भी बिछड़ जाता है। नाउ द वर्ल्ड इज़ अनफेयर एंड एक्सट्रीमली ब्रूटल, नॉट ओनली फॉर हिम बट फॉर थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन लाइक हिम। मगर वो अपने दोस्तों आर्मिन और मिकासा की तरह अपने गम पर सब्र नहीं करता, और दूसरी मोहब्बतों के ज़रिए उस दर्द को कम करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये दर्द उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है और उस पर सब्र करना नाकाबिल कबूल है। ही रादर सेज आई विल kill them all, not just the titans. He wants to kill the fate himself. He wants to bend the reality to his own will. I would say this is not just storytelling, this is Nietzsche whispering through the pages. Because Nietzsche once said, to live is to suffer, and to survive is to find some meaning in the suffering. Eren does the same, but he doesn't find meaning in religion or in morality or in peace. He finds meaning in power. Now we have a question in front of us, and that is, what is Nietzsche's will to power? In simple terms, it is the desire inside us not to be controlled. It is the desire to become the author of our lives, to reject victimhood and to say, no one writes my story but me. इसी तरह जब एरन को फाउंडिंग टाइटन की पावर अनलॉक करने का मौका मिलता है तो वो ये नहीं कहता इज दिस राइट, बल्कि वो ये पूछता है विल दिस मेक अस फ्री? बिकॉज टू हिम फ्रीडम इज नॉट पीस, इट इज अ चॉइस। मुझे लगता है कि फ्रेडरिक नीत्शे एरन के चुने हुए रास्ते को ऑनेस्ट बताते, क्योंकि वो दुनिया के खूबसूरत और तसल्ली देने वाले असत्यों के पीछे छुपने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो ज़माने की कड़वी सच्चाई और कड़वी सत्यता को गले लगाता है कि अपनी आज़ादी के लिए अगर मुझे शैतान भी बनना पड़े तो भी कोई बात नहीं। Now tell me, what do you think? Did Eren find some freedom, or it was just another form of slavery? Let me know in the comment section, and if you are hungry for more philosophy in pop culture, it is just the beginning. Thank you for watching.